साथियों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश का जो सियासत है वो काफ़ी जो है गहमा गहमी वाला रहा, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के ऊपर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल नाम के एक अकाउंट द्वारा अभद्र टिप्पणी किए जाने के बाद नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका। वहीं दूसरी तरफ देश की सैनिक और देश की बेटी सोफिया कुरैशी पर अमर्यादित बयानबाजी और जो है सेना को जो है प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक बताए जाने की विवादित बयान को लेकर नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विजय शाह और जगदीश देवड़ा का पुतला फूंका। विधायक विजय शाह ने जिस बेटी पर देश गौरवान्वित महसूस कर रहा, जिस बेटी ने भारतीय सेना का और भारत का सर ऊंचा करने का काम किया, उसी बेटी को जो है कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करते हुए विजय शाह ने किया कि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, उन्हीं की बहन ने जो है उनके घर में घुस करके उनकी ऐसी की तैसी किया। विजय शाह ने बड़ा दुस्साहसपूर्ण, नीचतापूर्ण जो बयान दिया है, जो हमारी बेटी का मान मर्दन नहीं, भारतीय सेना का मान मर्दन करने का काम है। जिस बेटी पर देश को नाज है, भारतीय सेना को गुरूर है, उस बेटी को आतंकवादियों की बहन बताना यह भारतीय सेना का अपमान है। और जिस बेटी ने दुश्मन की धरती पर जाकर के कर्नल सोफिया कुरैशी हो, जब माफी मांग लिए तो आपने उनका पोस्टर क्यों जलाया? यह कह रहा है कि मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। और मेरी मांग है, भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रवादी पार्टी है तो विजय शाह हो, चाहे जगदीश देवड़ा जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो। जगदीश देवड़ा ने कहा कि भारतीय सेना और सैनिक जो है कि मोदी के चरणों में नतमस्तक है, यह भारतीय सेना का अपमान है। इन दोनों को जो है चुनाव लड़ने से और वोट डालने से पूरी तरह से जो है अयोग्य करार दिया जाना चाहिए, यह हम लोगों की मांग है। और जगदीश देवड़ा ने जो कहा कि भारतीय सेना और सैनिक जो है कि मोदी के चरणों में नतमस्तक है, यह मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो बार बार टिप्पणी करते थे, नक्सलवादी और आतंकवादी आ कहां से रहे हैं, सेना तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, तो इनको विदेशों से फंड कहां से आ रहा है, जबकि बैंक आरबीआई तुम्हारी, बैंक तुम्हारा, और इन नक्सलवादी और आतंकवादियों के यहाँ विदेशों से हथियार कहां आ रहा है। तो आज ये सवाल बनता है कि पहलगाम में जहां 3 लेयर सिक्योरिटी जोन रहा, वहां पर जो है कि आतंकवादी कैसे आए और कैसे ये मालूम हुआ, किस एजेंसी ने बताया कि जो पहलगाम में जो है 26 लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किए वह पाकिस्तान के ही थे, मुसलमान ही थे। अभी तो पुलवामा की घटना जो 14 फरवरी 2019 को हुई, अभी तो यही नहीं पता लगा पाई तुम्हारी एनआईए, तुम्हारी जांच एजेंसियां, तुम्हारी राय एजेंसी कि 300 किलोग्राम आरडीएक्स कहां से आया। और हम लोगों को अभिमान है, गर्व है बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर, और बेटी जो है विंग कमांडर जो दलित वर्ग की जाटव समाज की बेटी है, जिसको कि हे दृष्टि से मनुवादी और ब्राह्मणवादी देखने का काम करते हैं, नीचा दिखाने का काम करते हैं। इन तो व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान की सीमा में घुस करके सिंदूर ऑपरेशन करने के साथ साथ जो है कि 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। और बड़े शर्म की बात है कि जो प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने का दावा करते थे और ये दावा करते थे कि हमारी सेना कराची तक घुस करके जो है आतंकवादियों को मारने का काम करेगी, और ये गोदी मीडिया वाले, चाहे अर्णव गोस्वामी हो, चाहे रूबिया लियाकत हो, चाहे वो जो है श्वेता सिंह हो, चाहे अंजना ओम कश्यप जैसे लोग पत्रकारिता को जो कलंकित और अपमानित करने का काम कर रहे हैं। पुतला फूंक रहे हैं, आप यहाँ पुतला फूंक रहे हैं, पोस्टर जला रहे हैं। मोदी जी अब विदेश में जाकर अपने लोगों को भेजेंगे, सांसदों को भेजेंगे समझाने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल। कौन सा बहादुरी का काम किए यार? आप बताओ कि 1971 का युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, इंदिरा गांधी आयरन लेडी की तरह जो है, निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने मध्यस्थता करने का दुस्साहस किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारा मित्र राष्ट्र बेशक है, लेकिन अमेरिका जो है हमारा बास बनने का, मालिक बनने का दुस्साहस न करे। और इंदिरा गांधी आकर के बांग्लादेश की आजादी की जो लड़ाई थी
उस युद्ध में जो है बांग्लादेश को की मदद करने का काम किया और 90,000 पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण की गई। और इसके बाद शिमला समझौता हुआ कि भारत पाकिस्तान के बीच अगर कोई भी मामला होता है तो तीसरा व्यक्ति या तीसरा देश हस्तक्षेप न करे। यह जो है कि मजबूत इरादे का काम इंदिरा गांधी जी ने किया और शिमला समझौते में यह लिखित में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के मध्य हुआ कि भारत पाकिस्तान के मध्य भविष्य में कोई मामले आते हैं तो तीसरा व्यक्ति और तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी भी शिमला समझौते का सम्मान करते हुए जब कारगिल का युद्ध हुआ उस समय जो है उन्होंने भी कहा कि किसी तीसरे देश की दखलंदाजी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन लोटन जी आप यहाँ पर पोस्टर जला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व मंडल जो है विदेश भेजने की बात कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है समाजवादी देश की तीसरी पार्टी है, उससे नहीं बुलाया गया, ना उसके सांसदों को फोन किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए हम लोगों को जाना भी नहीं चाहिए, आखिर क्या वहां पर जाके हम बखान करेंगे देश का? जिस मोदी ने देश की नाक को कटवाने का काम किया, सेना को लांछित और अपमानित करने का काम किया, और बताओ कि कौन सीज फायर की घोषणा कौन किया? आप बताओ ना। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। वह डोनाल्ड ट्रंप जो 101 भारतीय नागरिकों को अमृतसर के एयरपोर्ट पर हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी बांध करके मोदी और देश को तमाचा मारते हुए अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतारने का काम किया। दूसरे दिन 40 भारतीयों को जो है बंदियों की तरह हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी बांध करके उतार कर भारत को नीचा दिखाने का काम किया। अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर जो है 31 भारतीय नागरिकों को हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी बांध करके उतार करके भारत को जो है शर्मिंदा करने का काम किया। आप बताओ यह सीज फायर की जो घोषणा हुई वह तो डोनाल्ड ट्रंप किया, उसके बाद पाकिस्तान ने किया और इसके बाद भारत के विदेश सचिव ने स्वीकार किया कि सीज फायर हो गया। तो सीज फायर इसमें भारत के तो नीच दिखा दिया गया। अमेरिका की गुलामी मोदी ने स्वीकार कर लिया, देश को अपमानित करने का काम किया। और ये भाजपा वाले कहते थे विदेश में डंका बजना है। कहा था आपकी बार ट्रंप सरकार आप भूल गए क्या? और उसके बाद क्या ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने क्या किया? कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों शक्तिशाली देश है, दोनों समृद्धशाली देश है। जो पाकिस्तान भूखों नंगों का देश है उसको जो है भारत से उसकी तुलना करके यहीं पर नीच दिखाने का काम किया गया। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है और मोदी की जो है ना करारी हार हुई है। और मोदी जी ने जो देश को अपमानित लांछित करने का काम किया। अरे आप ये बताओ, हम लोग तो सदैव से तिरंगे का सम्मान करते हैं और इन्होंने इनका जो मातृ संगठन आरएसएस है, रेशियल सुपरमैसी सिस्टम, जो मनुस्मृति के विधान पर आधारित है, उसके संघ के कार्यालय नागपुर कार्यालय पर 1947 से 1999 तक तिरंगा झंडा नहीं फहरा। तो यह बताओ कि जो हमारी बेटियों ने जिसने देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया, सेना का उत्साह बढ़ाने का काम किया, उस बेटी को जो है आतंकवादियों की बहन बता करके हमारे सेना का अपमान किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं कर रही है, उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त नहीं कर रही है। जो लोग अपमान कर रहे हैं उन्हें तिरंगा यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है। जो लोग ऑलरेडी तिरंगा से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, देश का सम्मान करते हैं, वो दिखाते नहीं। और दिखाते, अगर ये लोग इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं तो देश के सेना का कैसे अपमान कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मोदी के चरणों में नतमस्तक है। दूसरा, आप कह रहे हो ना ट्रंप कर रहे हो, भारत और पाकिस्तान के बीच जो मामले होते हैं द्विपक्षीय मामले हैं। दो पक्ष में तीसरा पक्ष कैसे आके दादागिरी या थानेदारी कर रहा है? कैसे? ये तो मोदी जी को पूरे देश को बताना चाहिए ना कि हमारे और पाकिस्तान के द्विपक्षीय मामले में अमेरिका हस्तक्षेप कैसे कर रहा है। अरे अमेरिका ना हस्तक्षेप करता तो जंग चलती रहती नहीं, दोनों देश। इसका मतलब आप दोनों लोग असक्षम है। तीसरा आदमी इतना सक्षम है कि वो आपके मामले में थानेदारी कर रहा है और आप थानेदारी करने का उसको मौका दे रहे हैं। ये इसका मतलब कि आपकी विदेश नीति विफल है। जब मोदी जी के दोस्त है ट्रंप, नहीं, दोस्त मोदी जी के हो सकते, भारत के दोस्त नहीं हो सकते, भारत की सेना के दोस्त नहीं हो सकते। भारत की संप्रभुता को अगर हम ये कहें कि भारत की संप्रभुता को कोई अगर छू रहा है, कोई खंडित कर रहा है, तो ट्रंप खंडित कर रहा है। हमारे उनके भारत और पाकिस्तान के मामले में तीसरा पक्ष कैसे आ गया? मोदी जी को पूरे देश को बताना चाहिए। और तीसरी बात ये कि विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने सिंदूर ऑपरेशन के बारे में पाकिस्तान को बताया था। अभी आज का स्टेटमेंट है, कल का स्टेटमेंट है। तो आपने
ऑपरेशन किया क्यों? जब आपको बता के ऑपरेशन करना था। इसका मतलब कि मिलजुल करके खेल खेल रहे थे। विदेश मंत्री का ये वक्तव्य है कि हमने पाकिस्तान को पहले से ये सजेशन बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। हमला बता के किया जाता है। तो देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हो। आप एक तरफ कह रहे हो कि हमने बता के किए हैं, दूसरी तरफ आपके द्विपक्षीय मामले में तीसरा देश दादागिरी और थानेदारी कर रहा है। वो आपको और उनके बीच में एक चौकीदार बन के आ रहा है कि हम दोनों को शांत करवा रहे हैं। इसका मतलब हमारी विदेश नीति फेल है, हमारी सुरक्षा फेल है। आप पहलगाम की बात करते हो, कैसे आगे भाई? आप सुरक्षित कहाँ थे? आपने जो सेना ने किया उसके लिए सेना को, पूरे देश को गर्व है सेना पर, लेकिन जो मोदी जी और उनकी पार्टी कर रही है वो सेना का अपमान कर रही है।